मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेरे वालिद गरीब थे, मेरे हौसले नहीं, मेरे वालिदैन मेरा सहारा बने। अपनी गुर्बत पर मुझे कुर्बान नहीं किया। इंटर में 960 नशानात हासिल करने वाली ज़ूबी अंजुम का बयान। IIT अगला नशाना, मोहम्मद मुद्दबिर क़मर, ब्यूरो चीफ, अवाम टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। नफरत की कर्नाटक में इबरतनाक शिकस्त, मुल्की अवाम में एक नया जोश व हौसला। मोहब्बत की जीत ने नई उम्मीदें पैदा कर दी। कर्नाटक में जश्न के दौरान एक साथ नजर आए हर मजहब के झंडे। कर्नाटक में कांग्रेस की तारीखी फतेह, मोहब्बत और नफरत की जंग में नफरत की इबरतनाक हार। हिजाब के हामी जीते, मुखालिफिन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 136 सीटों पर कब्जा कर लिया, 13 मुसलमान भी कामयाब। सिर्फ 5 रुपए में गरीब अफराद को खाना मिलेगा। शिवम्मा ट्रस्ट में इस प्रोग्राम का आगाज। तुमशरत रेड्डी ने बताया कि सिर्फ मंगल को छोड़कर तमाम दिनों में खाना सरबराह किया जाएगा। लोग इस्तेफादा करें। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कर्नाटक इलेक्शन के नताइज मोहब्बत व अमन की जीत, नफरत और तंग नजरी की शिकस्त है। यहाँ हिजाब के हामी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और हिजाब के मुखालिफिन को मुंह की खानी पड़ी। और फिर जश्न में कर्नाटक की आवाम को जो पैगाम दिया है वो काबिल गौर है। इन वीडियोस को गौर से देखें और सच्चे हिंदुस्तान की सच्ची मोहब्बत का नजारा करें। आज एक सवाल है जो हर मुहिब्ब वतन हिंदुस्तानी शहरी के ज़हन में कचोके लगा रहा है कि क्या हमारे मुल्क में अब तबक़ाती मुनाफियत ने जगह बना ली है? क्या हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत ने खलीज पैदा कर दी है? क्या हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं? ये वो सवालात हैं जो तमाम जहनों को परागंदा कर रहे हैं। और साथ ही ये सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि क्या अब मुल्क में मोहब्बत और अमन की कोई जगह बाकी है या नहीं? मुल्क के मीडिया और सोशल मीडिया ने अपनी मुहिम के जरिए जो तासुरात मुल्क की आवाम के जहनों में पेवस्त किए हैं वो यही है कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू एक जगह खड़ा नहीं हो सकता और न ही मिलजुल कर जिंदगी गुजार सकता है। मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बनाकर मुहिम चलाई गई। मुसलमानों को देश का दुश्मन और ना जाने क्या क्या बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। फिरका परस्त साजिश नासिर को इस मामले में बहुत हद तक कामयाबी हुई और हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बनने लगी। ये मुहिम हर उस जगह चलाई जाती रही जहां पर इंतखाबात मुतफ़्क़ होते हैं। हाल ही में कर्नाटका में हिजाब के मामले को लेकर नफरत का माहौल तैयार किया गया और दिगर कई ऐसे मामलात भी पेश आए जिससे मुस्लिम तबके में बेचैनी पैदा हुई, जैसे तहफ़्फ़ुज़ात की मनसूखी की बात और दिगर मामलात शामिल हैं। लेकिन इस बार के इंतखाबात में कर्नाटक में हिजाब ने जीत हासिल की जबकि हिजाब के मुखालिफ को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। हिजाब के हामी और जहदकार कनीज़ फातिमा ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि हिजाब के मुखालिफ कर्नाटक के वज़ीर तालीम नगेश को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुसलमानों और सेकुलर हिंदुओं ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पर मोहब्बत का नफरत से मुकाबला है। लिहाजा कर्नाटक के बाशऊर राय दहिंदों ने मोहब्बत को फतह दिलाई और नफरत को इब्तनाक शिकस्त से दो चार कर दिया, जिसके बाद पूरे कर्नाटका में जश्न का माहौल देखा गया और ऐसा जश्न मुल्क की तारीख ने कहीं भी कभी भी नहीं देखा था। कर्नाटक के हिंदुओं और मुसलमानों, दलितों और दिगर तबकात ने अपने बाशऊर होने का सबूत दिया। इन बाशऊर सेकुलर अफराद को सलाम के उन्होंने जीत के जश्न के मौके पर जो मुजाहरा किया वो नाकाबिले नजरअंदाज है। मुल्क की तारीख में कैसरी हिंदू झंडा और हरा मुस्लिम झंडा और दिगर झंडे एक साथ बांधकर ये ऐलान किया गया कि तुम हमको कितना ही लड़ाने की कोशिश कर लो, हम हिंदू और मुसलमान और दिगर मज़ाहिब वाले सब भाई भाई हैं और हमेशा ही भाइयों की तरह मोहब्बत और खुलूस और इज्जती के साथ जिंदगी गुजारेंगे। जश्न और मुख्तलिफ किस्म के झंडों ने फिजाओं में मोहब्बत की खुशबू बिखेर दी
और हिंदुस्तान के मायूस शहरियों को पैगाम दिया कि अगर तुम बाशऊर अंदाज में मुत्तहिदा तौर पर अपने वोटों का मुस्बित इस्तेमाल करोगे तो हमेशा ही जीत मोहब्बत और अमन की होगी और नफरत के पुजारियों को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की तारीखी कामयाबी, 136 नशिस्तों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, जबकि साबिक हुक्मरान बीजेपी 66 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि जेडीएस को 17 नशिस्तें मिली। 224 रुकनी असेंबली में 13 मुसलमानों ने भी कामयाबी हासिल की, जिनमें 9 अरकान असेंबली कांग्रेस से मुंतखब हुए। रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। इंतखाबात में 38 साल की रिवायत इस बार भी बरकरार रही, यानी वोटरों ने रियासत में पिछली हुकूमत को दोबारा मौका नहीं दिया। वोटरों ने कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत दी है। कांग्रेस ने 136 सीटें जीती है, जबकि अक्सरियत की तादाद 113 है। 64 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने कर्नाटक इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है। जेडीएस को 17 सीटें मिली है, दूसरों के खाते में 4 सीटें आई हैं। राहुल गांधी ने इस तारीखी फतेह पर कहा कि हम गरीबों के मसले पर लड़े थे, हमने ये जंग मोहब्बत से लड़ी। कर्नाटक की आवाम ने हमें दिखाया कि ये मुल्क मोहब्बत को पसंद करता है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकानें खुली है। ये सबकी जीत है, ये कर्नाटक की आवाम की जीत है। दूसरी तरफ कर्नाटक में शिकस्त को कबूल करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच सके। हार को कबूल करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी के लिए जीत और हार कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सीटों से शुरू होने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कारकुनों को उदास होने की जरूरत नहीं, हम अपनी शिकस्त पर की वजूहात का जायजा लेंगे। मुकामी पार्टी जेडीएस के सरबराह एचडी कुमारस्वामी चिन्ना पटना सीट से जीत गए हैं, जो कर्नाटक असेंबली की एक अहम सीट है। बीजेपी उम्मीदवार सीपी योगेश्वर को यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेडीएस के कुमारस्वामी ने 2018 में भी ये सीट जीती थी। कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने भी विरना सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस इंतखाब का नतीजा आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तरफ पेशकदमी है। मुझे उम्मीद है कि तमाम गैर बीजेपी पार्टियां एक साथ आएंगी और मुझे उम्मीद ये भी है कि राहुल गांधी मुल्क के वजीर आजम बन सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार ने भी सीएम बसवराज बोम्मई से किंगपुरा सीट पर कामयाबी हासिल कर ली है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग हुई थी, जिसमें 5.13 करोड़ वोटरों ने 2615 उम्मीदवारों को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कर्नाटक में 73.19% वोटिंग हुई। यह रियासत की इंतखाबी तारीख में 1957 के बाद सबसे ज्यादा थी। क्या आपको आधार कार्ड बनाकर 10 साल का अरसा हो गया है तो आप इसको अपडेट जरूर करवा ले। कार्ड पर पुरानी तफसीलात के साथ साथ किसी भी खरीदारी या लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे मुस्तरद किया जा सकता है। इसलिए हुकूमत ने आधार कार्ड को अपडेट करना लाजमी कर दिया है और इसके लिए आखिरी तारीख 14 जून मुकर्रर की गई है। इस वक्त बाजार में आधार कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है। सिम कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक, गाड़ियों, मकानों, जमीनों की फरोख्त, सरकारी स्कीमों, तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी आधार कार्ड की बुनियाद पर की जा रही है। ताहम आधार के इब्तदाई दिनों में जिन लोगों ने कार्ड बनाए थे उन्हें अपने कार्ड के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कार्ड में तस्वीर, एड्रेस में तब्दीली और दीगर गलतियां हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधार अथॉरिटी को बहुत सी शिकायत मौसूल होने के तनाजुर में आधार कार्ड में भी तरमीम और अपडेट की सहूलत फराहम की गई है। आधार अथॉरिटी ने अहकामात जारी करते हुए तजवीज़ की कि जिन लोगों ने 2014 से पहले आधार हासिल किया था वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। कार्ड अपडेट करने के लिए 14 जून की आखिरी तारीख भी मुकर्रर की गई है। छोटे बच्चों को कार्ड लेने के 5 साल बाद अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटो अपडेट कराने का मौका दिया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का मशवरा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने कार्ड बनाकर 10 साल मुकम्मिल कर लिए हैं वो इस मौके का फायदा उठाए। एक तवील अरसे के बाद वो तमाम लोग जो गलतियों को दुरुस्त करने के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं, अपने कार्ड को अपडेट करने के लिए आधार मराकिज पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि UIDAI ने उन्हें तब्दीलियां करने का मौका दिया है। बुनियादी तौर पर कार्ड होल्डर्स जिन्होंने
2010-18 के दरमियान आधार रजिस्टर कराया है उसे अपडेट करना होगा। जो खवातीन शादी से पहले वालिद के नाम पर थी, उनके कार्ड्स में शादी के बाद शोहर का नाम तब्दील करने की इजाजत नहीं थी, ताहम अब उन्हें भी तब्दील करने का मौका दिया गया है। जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है वो अपडेट में मुस्तस्ना है। गलतियों को दुरुस्त करने वालों को अपने 10वीं क्लास, पैन, वोटर कार्ड, पासपोर्ट से कुछ मुंसलिक करना होगा। बच्चों को उनके वालिदैन के हाथ के निशानात के साथ आधार कार्ड जारी किया गया। UIDAI ने बगैर किसी फीस के खुद ऑनलाइन अपडेट करने का मौका फराहम किया है। माई आधार पोर्टल आधार ऐप के जरिए माई आधार UIDAI-gov.in पोर्टल खोले और फोन नंबर दाखिल करने के बाद मौसूला OTP के साथ लॉग इन करें। आधार को अपडेट करने के लिए मुतालिका दस्तावेजात को अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। नाम और दीगर तफसीलात को साबित करने वाले मुनासिब सर्टिफिकेट इसमें अपलोड किए जाए। इसके बाद एड्रेस प्रूफ दस्तावेज को अपलोड करके जमा कराया जाए। फौरी तौर पर फोन नंबर पर एक पैगाम मिलेगा कि आधार अपडेट मुकम्मल हो गया है। कार्ड अपडेट के लिए आधार मराकज़ पर मनमानी चार्जेस लेने के इल्जामात के तनाजुर में सर्विस सेंटर्स पर फीस की वसूली पर वाज़ेह उसूल नाफिज किए हैं। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100, डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50, आधार डाउनलोड और कलर प्रिंट के लिए 30। अगर मराकज़ की इंतजामिया इजाफी रकम वसूल करते हैं तो मुतालिका आधार सेंटर के कोड नंबर के साथ टोल फ्री नंबर 19471 पर शिकायत कर सकते हैं। हर वो शख्स जिसने आधार के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, कार्ड को अपडेट कर लिए, उसे बैंकों और मुस्तकिल आधार मराकज़ पर मुनासिब दस्तावेजात फराहम करके अपडेट किया जा सकता है। खुद ब खुद ऑनलाइन अपडेट करने का ऑप्शन मौजूद है। आधार हर लेन देन के लिए मियारी बन गया है, इसलिए मौके से फायदा उठाए और आधार कार्ड को 14 जून तक अपडेट करना जरूरी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत। 224 रुकने कर्नाटक असेंबली की 136 नशिस्तों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने लोगों के दिलों को जोड़ दिया। निजामाबाद फर्स्ट में डी संजय का बयान। उन्होंने अपने रुफका के साथ जबरदस्त जश्न मनाया और राजीव गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की। रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तारीख साज कामयाबी पर निजामाबाद शहर में सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिका फर्स्ट मेयर डी संजय की जानिब से उनकी क़ियामगाह पर डी संजय ने सैकड़ों कांग्रेस पार्टी कायदीन व यूथ कांग्रेस के नौजवानों के हमरा जश्न मनाया और मिठाई तकसीम की। बाद अज़ा डी संजय की क़ियादत में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस पार्टी कायदीन व यूथ कांग्रेस के नौजवान शामिल थे। अपनी क़ियामगाह से ढोल और बाजे के साथ कांग्रेस पार्टी रैली के जरिए डी संजय ने विनायक नगर हैदराबाद रोड राजीव गांधी चौराहे पर पहुंचकर राजीव गांधी मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ा डी संजय ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तारीख साज कामयाबी पर कर्नाटक के तमाम तबकात की आवाम और वोटर्स को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कर्नाटक इंतखाबात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह व दीगर बीजेपी कायदीन ने दोनों तबकात के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा करने की हर मुमकिना तौर पर कोशिश की और अपने इश्तियाल अंगेज बयानात से कर्नाटक के माहौल को बिगाड़कर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहते थे। लेकिन कर्नाटक के तमाम तबकात की आवाम और वोटर्स ने बीजेपी के फिरका परस्त एजेंडे को मुस्तरद करते हुए अपने कौमी इत्तेहाद व सेकुलरिज्म की उम्दा मिसाल पेश करते हुए इश्तियाल अंगेज बयानात के बजाय कांग्रेस पार्टी के तरक्याती मंसूबों को तरजीह देते हुए कांग्रेस पार्टी को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया। डी संजय ने कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क को जोड़ने और मुल्क के सेकुलरिज्म, दस्तूर और मुल्क के ढांचे की हिफाजत और उसे मजबूत बनाने के लिए कन्याकुमारी तक कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुतासिर होकर ही राहुल गांधी की क़ियादत को तस्लीम करते हुए कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार सौंपा है। डी संजय ने पेश क़ियासी करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तारीख साज कामयाबी के बाद आने वाले चंद माह में तेलंगाना रियासती इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं, जिसमें यकीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करने जा रही है। कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तारीख साज कामयाबी पर
सीनियर लीडर कांग्रेस व फर्स्ट मेयर डी संजय की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी रैली में डी संजय के हमरा मोहम्मद रब्बानी, निजामाबाद कांग्रेस डेलीगेट, कांग्रेस पार्टी कायद शेख जाफर, अब्दुल खय्यूम, सैयद शकील, एमडी अजीम, सैयद भाई, एमडी शफी, प्रमोद, अफान बिन अब्दुल्ला, सैयद अथर अली, शेख मेरान, शेख वली, अर्जुन सिंह, सागर, वेंकट के अलावा सैकड़ों कांग्रेस पार्टी कायदीन व यूथ लीडरान मौजूद थे। మొట్టమొదటిగా కన్నడ వాసులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇటీవలి కాలంలో యావత్ దేశంలో ఏదైతే బీజేపీ వాళ్ళు ఒక హేట్రెడ్ వాతావరణాన్ని సృష్టించారో దాన్ని రూపుమాపడానికి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుండి కశ్మీర్ వరకు భారత్ జోడో అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొని అన్ని వర్గాల వారిని, అన్ని కులాల వారిని, అన్ని మతాల వారిని ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చి అందరినీ కలుసుకుంటూ వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రేమని, అభిమానాన్ని చూరగొనే ప్రయత్నం రాహుల్ గాంధీ గారు చేశారు. అది ఆ ప్రయత్నంలో ఆయన సఫలీకృతులయ్యారని, గెలిచారని చెప్పి కర్ణాటక ప్రజలు ఈరోజు వారి ఓటు ద్వారా తెలియజేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. सिर्फ 5 रुपए में पेट भर खाना शिवम्मा ट्रस्ट की जानिब से शुरू किए इस प्रोग्राम का तोम रविंदर रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मोदन के चेयरपर्सन के शौहर काउंसलर शरत रेड्डी इस प्रोग्राम के रूह रवा है। उन्होंने बताया कि मदर्स डे के मौके पर उनकी मां को ये खिराज अकीदत है। बोधन की आरटीसी बस स्टैंड के अखबी इलाके में कई अहम हॉस्पिटल मौजूद हैं, जहां रोजाना बेशुमार लोग इलाज की गरज से लाए जाते हैं, जिनके साथ उनकी अफराद खानदान भी होते हैं, जिनमें अक्सरियत गरीब तबके की होती है, जिनको अक्सर खाने पीने की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसी इलाके में बोधन की चेयरपर्सन तोम पद्मावती के शोहर तोम शरत रेड्डी काउंसलर का ट्रस्ट भी मौजूद है, जो उनकी वालिदा के नाम पर है। इस ट्रस्ट का नाम शिवम्मा मेमोरियल ट्रस्ट है। तोम शरत रेड्डी ने मदर डे के मौके पर फैसला किया कि अपनी वालिदा के नाम पर इन हॉस्पिटल्स और दिगर काम से आने वाले लोगों को इंतहाई कम कीमत में पेट भर खाना सरबराह किया जाए। लिहाजा उन्होंने ट्रस्ट की जानिब से सिर्फ 5 रुपए में पेट भर खाना खिलाने का प्रोग्राम शुरू किया, जिसका इफ्तिताह उनके भाई तोम रविंदर के हाथों अमल में आया। तोम शरत रेड्डी ने बताया कि ये प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेगा, अलबत्ता मंगल के दिन इस प्रोग्राम को बंद रखा जाएगा। उन्होंने जरूरतमंद अहबाब से इस प्रोग्राम से इस्तिफादा की ख्वाहिश की। इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस कायद अब्दुल रज्जाक, काउंसलर मी नजीर अली, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद इमरान वली, हबीब अब्दुल खदीर और दिगर मौजूद थे। इसके अलावा उनके अफराद खानदान व दिगर अहबाब की भी कसीर तादाद मौजूद थी। నా అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు అందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేటి రోజున బోధన్ పట్టణంలో మాతృ దినోత్సవం సందర్భంగా నా యొక్క మాతృమూర్తి అయినటువంటి శివమ్మ గారి పేరు మీద శివమ్మ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా బోధన్ పట్టణంలో 5 రూపాయలకే భోజన వసతి అందించే కార్యక్రమం ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది పేద ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, మరియు బోధన్ పట్టణంలో ఈ సరస్వతి నగర్ ఏరియాలో ఆసుపత్రులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ప్రతిరోజు హాస్పిటల్స్కి వచ్చే రోగులకు కానీ వారితో వచ్చే బంధువులకు కానీ ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడైతే అందరికీ సౌకర్యంగా ఉంటుందనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ ప్లేస్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రతిరోజు 12 గంటల నుంచి 2:30-3 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. जिला जगत्याल के कोरटला टाउन में कर्नाटक असेंबली नताइज पर कोरटला कांग्रेस कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के शानदार मुजाहिरा और इब्तिदाई रुझानात के बाद कोरटला में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जश्न मनाया गया, जहां पार्टी के पुरजोश कारकुनों और लीडरों ने इस कामयाबी पर मसरूर होते हुए जश्न मनाया। जैसे जैसे नताइज का ऐलान हो रहा था, कांग्रेस के लीडरों की बड़ी तादाद आती जा रही थी। इन लीडरों ने पटाखे जलाए, रक्स किया और मिठाइयां भी तकसीम की और एक दूसरे को जुनूबी हिंद की इस अहम रियासत में
पार्टी के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। कोरटला कांग्रेस के इस ऑफिस में एक अरसे बाद जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ साथ कांग्रेस के हामियों के हाथों में पार्टी के परचम देखे गए। खास करके कर्नाटक के अवाम को तहे दिल से तेलंगाना के कांग्रेस के जानिब से मैं सलाम पेश करता हूं और इसी जोश और जज्बे के साथ आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में भी जो है ना इसी जोश जज्बे के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह तेलंगाना के अंदर भी जो है ना कांग्रेस को जो है ना लाएंगे और ख़ास करके राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, आपको जो है ना ऑलरेडी हमारे शिवाना ने पीसीसी प्रेसिडेंट कर्नाटक के जो है ना आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, और ये जीत जो है ना आप लोगों की जीत है बोल के ऑलरेडी आपको मैसेज दिया गया। कर्नाटक में फिरका परस्ती पर सेकुलरिज्म की फतह। एड़पल्ली मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस कायदीन का जश्न और खिताब। कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में टक्कर का मुकाबला रहा। इस टक्कर के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस जीवन में एड़पल्ली मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने चौराहे पर जमा होकर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कर्नाटक से शुरू होने वाली विजय यात्रा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और लाल किले पर फतेह का झंडा लहराएगा। कर्नाटक के इंतखाबात जमहूरियत के लिए एक कदम आगे है और वहां के अवाम ने जो फैसला दिया है वो हैरत अंगेज है। मुल्क के अवाम ने महसूस किया कि अहम रहनुमा राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाना, उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाना और सजा के बहाने पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहल करार देना जमहूरियत पर एक बहुत बड़ा हमला करार दिया। हकीकी जमहूरियत उसी वक्त होगी जब मुल्क में हुक्मरान जमात अपोजिशन का एक सा एहतराम करेगी। इस प्रोग्राम में जे बालिंगम, साइलू मोहन, लक्ष्मण लिंगम, पी नारायणा व दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेरे वालिद गरीब थे, मेरे हौसले नहीं, मेरे वालिदैन मेरा सहारा बने। अपनी गुर्बत पर मुझे कुर्बान नहीं किया। इंटर में 960 नशानात हासिल करने वाली जूबी अंजुम का बयान। IIT अगला नशाना। मोहम्मद मुद्दबिर खमार, ब्यूरो चीफ, अवाम टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। नफरत की कर्नाटक में इबरतनाक शिकस्त, मुल्की अवाम में एक नया जोश व हौसला। मोहब्बत की जीत ने नई उम्मीदें पैदा कर दी। कर्नाटक में जश्न के दौरान एक साथ नजर आए हर मजहब के झंडे। कर्नाटक में कांग्रेस की तारीखी फतेह। मोहब्बत और नफरत की जंग में नफरत की इबरतनाक हार। हिजाब के हामी जीते, मुखालिफिन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 136 सीटों पर कब्जा कर लिया। 13 मुसलमान भी कामयाब। सिर्फ 5 रुपए में गरीब अफराद को खाना मिलेगा। शिवम्मा ट्रस्ट में इस प्रोग्राम का आगाज। तुमशरत रेड्डी ने बताया कि सिर्फ मंगल को छोड़कर तमाम दिनों में खाना सरबराह किया जाएगा। लोग इस्तेफादा करें। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।